गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 6 का मैथ विषय है और सब्जेक्ट मैथ है और एनसीईआरटी के पेज नंबर 149 पे है। सवाल पढ़ते हैं कि एक आयत की विमाएँ बताइए जिसका क्षेत्रफल उन दो आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, जिनकी विमाएँ 5 मीटर और तथा 10 मीटर है और तथा दूसरा है 2 मीटर और तथा 60 मीटर है। तो देखते हैं कि हल किए कुछ। प्रथम आयत विमाएँ का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, तो 5 गुना 10 यानी 50 वर्ग मीटर। दूसरे जो है दूसरा विमाएँ का क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत विमाएँ का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई यानी 2 गुना 7 गुना 14 वर्ग मीटर। अब आयत की और 1 और 2 का क्षेत्रफल का जोड़, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 14 को 50 को 64 को वर्ग मीटर में। अब 64 वर्ग मीटर में वाले क्षेत्रफल संभावित आयाम, तो आयाम कहते 64 को यानी 32 गुना 64 तो 1, 16 चौका 64 1, 8 64 1 आदि और भी हो सकते हैं। समझ में? तो इस प्रकार हम यह जो है आयाम बनाते हैं। समझ में आया? इस प्रकार यह आयाम है। तो दूसरा क्षेत्रफल है कि 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई जो है ज्ञात करना। चौड़ाई क्या है? 50 मीटर। तो आयत की पार्क की लंबाई, तो मान लीजिए आयत की पार्क का पहले क्षेत्रफल निकालना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का पार्क का कितना वर्ग क्षेत्र में, यानी कि तुम्हारा 1000 वर्ग कितना है? तो 1000 बराबर 50 गुना चौड़ाई हमको निकालना। चौड़ाई तो चूंकि यानी चौड़ाई बराबर 1000 बटा 50, 1000 बटा 50 यानी 20 मरतबे कट जाए, कितना? 20 मीटर। समझ में आया? कितना चौड़ाई हो गया? 20 मीटर। यानी आयत का यानी 1000 आयत का यानी लंबाई 50 मीटर है तो चौड़ाई 20 मीटर। तीसरा सवाल कर एक कमरे के फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, तो 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कालीन वर्ग का फर्श का बिछाया गया, मानी दरी उरी बिछाया गया। तो इस प्रकार फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका पर कालीन भी नहीं बिछाया गया, यानी दरी नहीं बिछाया गया। तो सबसे पहले कि एक कमरे की फर्श की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई कितना? 4 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कमरे के क्षेत्रफल, पहले कमरा का क्षेत्रफल 4 गुना 5 यानी 20 वर्ग मीटर हो गया। अब कालीन का क्षेत्रफल, तो यहाँ वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर यानी 3 गुना 3, तो 3 दिया 9 वर्ग मीटर। ठीक है। तो अब कालीन के नहीं बिछाने वाला क्षेत्रफल यानी नहीं बिछाया गया, तो कमरे का क्षेत्रफल घटाओ कालीन का क्षेत्रफल, तो कमरे का क्षेत्रफल 20 और कालीन का क्षेत्रफल घटा देंगे 11 वर्ग मीटर में नहीं बिछा है। समझ में आ गया? थैंक यू बच्चों।